नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक लेटेस्ट डेवलपमेंट में बॉम्बे हाई कोर्ट यानी कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने यहाँ पर एक फ़ैसला सुनाया है और इस फैसले के तहत जो 29 तबलीगी फॉरेनर्स हैं उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर्स को यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के द्वारा रद्द किया गया है। एग्जैक्टली इस फैसले में इनके द्वारा क्या कहा गया है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। राइट, सो एज यू कैन सी द इकोनॉमिक टाइम्स ने यहाँ पर कवर किया। ये आज शाम को ही न्यूज़ रिलीज़ हुई है। जजमेंट कल आई थी लेकिन न्यूज़ हमारे सामने आज आई है। फॉरेन अटेंडीज ऑफ तबलीगी जमात इवेंट मेड स्केपगोट सेज दी बॉम्बे हाई कोर्ट। राइट, सो आइए देखते हैं इसके बारे में। ये जो 29 फॉरेन नेशनल्स थे इनके खिलाफ जो एफआईआर्स दर्ज की गई थी, ये बेसिकली कुछ एफआईआर्स आईपीसी के तहत एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट, महाराष्ट्र पुलिस एक्ट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट के तहत दर्ज की गई थी। और यहाँ पर जो मेन आरोप था इनके ऊपर वो ये था कि इन्होंने यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा कंडीशंस का उल्लंघन किया है। जो यहाँ पे शर्तें होती हैं टूरिस्ट वीज़ा का, उनका उल्लंघन किया है। और उसके बाद जाके तबलीगी जमात की जो कांग्रीगेशन जो कि दिल्ली में मरकज़ हुआ था निज़ामुद्दीन में, उसको इन्होंने अटेंड किया है। राइट, यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन एफआईआर्स को यहाँ पे नोट डाउन भी किया कि कई सारी एफआईआर्स यहाँ पे अप्रैल के महीने में इनके खिलाफ दर्ज की गई थी। आप देख सकते हैं 7 अप्रैल को ये वाली एफआईआर, मुंबई पुलिस रजिस्टर्स एफआईआर अगेंस्ट 150 तबलीगी जमात अटेंडीज़ फॉर नेग्लिजेंस। इसके अलावा यहाँ पर एक और न्यूज़ आई थी, दे विलफुली डिसोबेड। ये एक एफआईआर थी जो कि दर्ज की गई थी। ये दिल्ली की एफआईआर है। इसके बाद यहाँ पर एक और एफआईआर आई थी, पुलिस रजिस्टर्स एफआईआर अगेंस्ट तबलीगी जमात प्रीचर, सेंटर हैज़ डिक्लेयर्ड मरकज़ और हॉटस्पॉट। ये सब बेसिकली वो टाइम था जब लॉकडाउन अभी शुरू हुआ था। उस टाइम पर बिकॉज ये माना जा रहा था कि तबलीगी जमात की जो कांग्रीगेशन हुई है उसकी वजह से, क्योंकि ये एक हॉटस्पॉट बन चुका है, उसकी वजह से यहाँ पर केसेस की जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच, जिसमें 2 जस्टिसेज यहाँ पर बैठे, सबसे पहले जस्टिस टीवी नालावाडे एंड जस्टिस एमजी सेविलकर, इन्होंने यहाँ पे केस की सुनवाई की। और यहाँ पर जो याचिकाकर्ता थे, जो पिटिशनर्स थे, ये पिटिशनर्स बिलोंग करते थे कुछ कंट्रीज़ विच इंक्लूड आइवरी कोस्ट, घाना, तंजानिया, जिबोती, बेनिन और इंडोनेशिया की कुछ कंट्री से बिलोंग करते थे। खैर, यहाँ पर जो बेसिकली दलीलें पेश की गई थी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं पिटिशनर्स यानी कि याचिकाकर्ताओं ने यहाँ पर क्या क्या दलीलें पेश की। इन्होंने 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे। सबसे पहले इन्होंने कहा कि हमारा जो भारत में प्रवेश था वो एक वैलिड वीज़ा यानी कि एक वैध वीज़ा के आधार पर था, जो कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही इशू किया था। दूसरी चीज़, जब हमारी एंट्री हुई तब एयरपोर्ट पर सबसे पहले हमारी स्क्रीनिंग की गई, हमारी टेस्टिंग की गई, और जब हम नेगेटिव पाए गए फॉर द कोरोना वायरस, उसके बाद ही हम एयरपोर्ट को छोड़कर यहाँ पर दिल्ली में आए थे। राइट, हमारी स्क्रीनिंग और टेस्टिंग ऑलरेडी एयरपोर्ट पर हो चुकी थी। तीसरी चीज़ इन्होंने कही कि हमने ऑलरेडी वहाँ पर डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को बेसिकली वहाँ पे ऑलरेडी बता दिया था कि हमारी अराइवल कब होने वाली है और कैसे होने वाली है। हमने ये भी कहा था कि हम किसी भी तरीके की अवैध या फिर गैर कानूनी गतिविधि में इन्वॉल्व नहीं हैं। एंड हमने मरकज़ जब अटेंड किया तो उस टाइम पर भी हमने फिजिकल डिस्टेंसिंग के जो नियम थे उनकी पालना की थी। ये भी कहा कि साथ ही में जो वीज़ा के कंडीशंस थे उसमें ऐसा कोई भी प्रोहिबिशन नहीं था कि हम मस्जिद को विज़िट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बदले में जो यहाँ पे आर्गूमेंट्स इनके खिलाफ दिए गए, इनके आर्गूमेंट्स जो खिलाफ दिए गए वो थे कि ये लोग यहाँ पर इस्लाम को प्रीच कर रहे थे। ठीक है, एट द सेम टाइम ये भी कहा गया कि अनाउंसमेंट्स वर मेड एट पब्लिक प्लेसेस टू आस्क द पर्सन्स हु हैड अटेंडेड मरकज़ मस्जिद टू कम फॉरवर्ड वॉलंटरली फॉर टेस्टिंग बट दे डिड नॉट कम फॉरवर्ड। ये सभी के सभी आर्गूमेंट्स सुनने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पर अपना फैसला सुनाया। एंड सबसे पहले हम उस फैसले की कुछ हाईलाइट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उनकी इंपॉर्टेंट हाईलाइट आती है वो ये वाली आती है कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़े स्तर पर मरकज़ दिल्ली में शामिल होने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया और ऐसी तस्वीर बनाने का प्रयास किया गया कि यह विदेशी भारत में कोविड-19 वायरस फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। इन विदेशियों का वस्तुतः
उत्पीड़न किया गया, यानी कि इनका परसिक्यूशन किया गया। ये सबसे बड़ी बात है जो कि इस पर्टिकुलर जजमेंट के द्वारा कही गई है कि यहाँ पर जो प्रोपेगेंडा, जो प्रचार फैलाया गया था, वो यहाँ पर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा फैलाया गया था। बेसिकली यहाँ पर मीडिया के खिलाफ बहुत बड़ा सवाल उठाया इस पर्टिकुलर जजमेंट ने, राइट। इसके अलावा अगर इस जजमेंट की बात करें तो इन्होंने कहा है कि एक राजनीतिक सरकार उस समय बलि का बकरा ढूंढने की कोशिश करती है जब महामारी या विपदा आती है और हालात बताते हैं कि संभावना है कि इन विदेशियों को बलि का बकरा बनाने के लिए चुना गया था, राइट। सो इन्होंने बार बार इस चीज़ को कहा है कि तबलीगी जमात के जो लोग थे इनको यहाँ पे एक स्केप गोट की तरह चुना गया और इनको यहाँ पे स्केप गोट घोषित भी किया गया, राइट। आगे इन्होंने ये भी कहा दैट भारत में संक्रमण के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि वर्तमान याचिकाकर्ताओं के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी। विदेशियों के खिलाफ की गई इस कार्रवाई पर पश्चाताप करने और क्षति की भरपाई करने के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाने का ये उचित समय है। सो इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि यहाँ पर ये टाइम सही है कि हम इन फॉरेनर्स के खिलाफ जो भी एक्शन लिया गया है, हम इनकी इमेज को रिपेयर करने के लिए कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लें, तभी जाके हम इनको जस्टिस कर पाएंगे, राइट। सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स गिवन बाय द जजमेंट। आगे जाते हुए ये कहा जजमेंट ने कि किसी भी स्तर पर यह अनुमान संभव नहीं है कि वे इस्लाम धर्म का प्रसार कर रहे थे और धर्मांतरण का इरादा था। यानी कि जो दलील इनके खिलाफ पेश की गई थी कि ये यहाँ पे इस्लाम धर्म का प्रसार कर रहे थे, उसको फैला रहे थे, इन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि इनकी बातों से या फिर इनके यहाँ पे जो भी इनकी एक्टिविटीज़ थी, इससे बिल्कुल प्रूव नहीं होता कि ये यहाँ पर बेसिकली अपने रिलीजन को फैला रहे थे या ऐसा कुछ कर रहे थे, ठीक है। सो ये दलील भी यहाँ पर रद्द की गई। सो फाइनली इन्होंने जाते जाते कहा रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से पता चलता है कि तबलीगी जमात मुस्लिमों का अलग संप्रदाय नहीं है, बल्कि ये धर्म के सुधार के लिए आंदोलन है। सो ये बेसिकली एक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की तरह एक्ट करता है, जो कि इस्लाम के रिलीजन को ही रिफॉर्म करता है। हर धर्म सालों तक सुधार के कारण विकसित हुआ है, क्योंकि समाज में परिवर्तन के कारण और भौतिक दुनिया में हुए विकास के कारण सुधार हमेशा आवश्यक है। सो ये काफ़ी ज़्यादा आई थिंक सीरियस बात यहाँ पे कही गई है जजमेंट के द्वारा कि बेसिकली ये जो तबलीगी जमात है या तबलीग जमात है, ये एक सेपरेट सेक्ट नहीं है, बल्कि ये मुस्लिम के ही एक रिफॉर्म मूवमेंट है, जो कि मुस्लिम धर्म को ही, इस्लाम धर्म को ही यहाँ पर इम्प्रूव करने की बात करता है, राइट। सो फाइनली जाते जाते इन्होंने जजमेंट के एंड में जो हमारे जस्टिस नलवाड़े हैं, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन बात कही। पुरानी भारतीय कहावत का अतिथि देवो भव का उल्लेख करते हुए उन्होंने ये बात कही, वर्तमान मामले की परिस्थितियां एक सवाल पैदा करती हैं कि क्या हम वास्तव में अपनी महान परंपरा और संस्कृति के अनुसार काम कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज थिंग, बिकॉज आप देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि वास्तव में हम अपनी महान परंपरा और संस्कृति के अनुसार काम कर रहे हैं। इन्होंने सवाल उठाया है कोविड-19 महामारी के दौरान हमें अधिक सहिष्णुता दिखाने की आवश्यकता है, यानी कि हमें और ज़्यादा टॉलरेंस दिखाने की आवश्यकता है, बिकॉज महामारी का टाइम ऐसा है, और हमें अपने मेहमानों के प्रति अपनी अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है, विशेष रूप से मौजूदा याचिकाकर्ताओं जैसे मेहमानों के प्रति। सो ऐसे लोग जो कि हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं, हमें उनके प्रति यहाँ पे टॉलरेंस और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाने की बहुत बहुत आवश्यकता है। वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट गिवन बाय द जस्टिस। एंड जाते जाते आरोपों से पता चलता है कि हमने उनकी मदद करने की बजाय उन्हें जेलों में बंद कर दिया और आरोप लगाया कि वे यात्रा दस्तावेज़ों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है, कि जो आप टूरिस्ट वीज़ा कंडीशंस थे उनके उल्लंघन के लिए आप जिम्मेदार हैं। हमने उन पर आरोप लगाया वे वायरस आदि के प्रसार के लिए जिम्मेदार हैं, कि जब हमें उनके प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, जब हमें उनके प्रति टॉलरेंस दिखानी चाहिए थी, हमने उनको जेलों में बंद किया, हमने उनके खिलाफ आरोप लगाए, राइट। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज जजमेंट, बिकॉज यहाँ पर देखिए एक तरीके से इनके खिलाफ बहुत बड़ा एक टैबू बन चुका था, और इनके खिलाफ जो प्रचार प्रसार हो रहा था वो इनके साइकोलॉजिकली भी इनको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा था, जो यहाँ पे तबलीगी जमात के लोग जो इंडिया में फ़िलहाल रुके हुए थे। इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये भी आती है कि कुछ समय पहले, ये जून महीने की बात है, 16 जून 2020 की बात है, जब मद्रास हाईकोर्ट ने भी अपनी एक जजमेंट में ऑलमोस्ट सिमिलर बात कही थी। उन्होंने बेल दी थी यहाँ पे 31 फॉरेनर्स को, जिन्होंने तबलीगी जमात के इस इवेंट में हिस्सा लिया था, मरकज़ में हिस्सा लिया था। और जून में मद्रास हाईकोर्ट ने उन सभी FIRs को वहाँ पे रद्द किया और इनको यहाँ पे बेल प्रोवाइड की थी। उस पर्टिकुलर जजमेंट में, तबलीगी जमात वाले जजमेंट में, मद्रास हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा द पिटिशनर्स हैव ऑलरेडी सफर्ड इनफ फॉर देयर ट्रांसग्रेशन ऑफ लॉ एंड देयर इज प्रेवलेंस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी।
द पिटिशनर्स आर हैविंग द राइट टू रिटर्न टू देयर नेटिव कंट्रीज एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, राइट। सो इनके पास वापस लौटने का पूरा यहाँ पे हक है, और यहाँ पर ऑलरेडी भारत में एक मेडिकल इमरजेंसी चल रही है। सो हम इनको रोकें, हमारे पास कोई हक नहीं है, इनको वापस जाने का पूरा हक है, राइट। सो इसी नोट पे आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।